सही है, आपने भी सहयोग कर लो गुरु महाराज ने श्रद्धा भक्ति ने भावना हाथे हैं गुरु महाराज अच्छा करिए, कोई कमी नहीं है, मैंने खाए है। बहुत बहुत धन्यवाद। रणजीत जी आओ, आपके साथ कब्जा पेटी यहाँ पर अगल बहुत ही पवित्र इस कल्याण भूमि में पधारे हुए पूज्य संतों को हार्दिक कोटि कोटि प्रणाम। विशिष्ट सभी मेहमानों को और यहाँ पर पधारे हुए सभी माली समाज के बंधुओं को मेरा प्रणाम। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 मिनट की बात है। सबसे पहले तो श्री लक्ष्मीदास जी माली नवयोग मंडल कल्याण को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों एक छोटी सी चीज़ है, अपने घर में एक नॉर्मल बर्थडे पार्टी भी करनी होती है तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत हमको टेंशन आती है। और इन नवयुवकों ने इतना अच्छा ये कार्य किया है। तो एक बात है कि हम सनातन हिंदू हमारी मंदिर है पहचान, हम सनातन हिंदू हमारी मंदिर है पहचान, भगवत मूर्ति दर्शन पूजन यही है श्रद्धा स्थान। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सिर्फ ये माली समाज के लिए नहीं, ये एक माली समाज की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान का काम कर रहे हैं। गौशाला के लिए और मंदिर के लिए एक बहुत ही अलग बात है। हम वैसे 2-4 जन आने वाले लेकिन कि काम देखा कि गौशाला के लिए जीव दया के लिए आप कार्य करोगे। हम भी युवा संघ से बिलोंग करते हैं, जीव दया के लिए ज्यादा जुड़े हुए, तो हम सब ज्यादा से ज्यादा लोग आए कि आपके कार्यक्रम देखें आपकी कैसा हो रहा है। तो सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी युवाओं को आपके लिए तो इतना ही कहूंगा कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो देने के कुछ काबिल नहीं, देने वाले हमारे लक्ष्मीदास जी हजार खुशियां दे आपको। यही आप सभी के लिए हम बात करते हैं कि पूरा समाज आपका साथ दे और आपके जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। यही यहाँ पर विराजमान लक्ष्मीदास जी महाराज भगवान और इन संतों से प्रार्थना कि इन नवयुवकों को ऐसा आशीर्वाद दो कि अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। दोस्तों इतना ही कहूंगा, आप माली हो सभी, माली समाज के लिए इतना ही कहेंगे कि माली समाज का हो कल्याण, माली समाज का हो कल्याण, यही हमारा लक्ष्य महान। हो जागृत पुनः माली जाति, फैले पुनः जगत में ख्याति। आप सभी माली बंधु हो, कुछ ऐसा काम करोगे, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, काम ऐसा करो। कोई जरूरी नहीं है समाज में कि 60 साल के ऊपर के लोग ही कार्य करेंगे। मैं तो यहाँ पर जो समाज बंधु आए हैं, बहुत जगह बड़ी बड़ी संस्था से बिलोंग करते हैं, उनसे भी यही निवेदन करूंगा, आपके समाज में भले कोई 5वीं क्लास 10वीं क्लास में पढ़ता है, उसको भी शामिल करो। अरे भाई जरूरी नहीं है वो धन से सेवा करेगा, कोई तन से करे, कोई मन से करे और करे कोई धन से। तो हर युवा को समाज के कार्य के लिए आगे आना है। सच्ची सेवा तो तभी होगी और सच्चा कल्याण भी अपना तभी होगा, क्योंकि सबका साथ तो सबका विकास, ये हमारे मोदी जी का नारा है ना। तो सबका साथ होगा तो ही सबका विकास होगा। बहुत जरूरी बात है। देखो एकदम सिंपल सी बात है, कोई भी पेड़ देखो उसमें से आप पत्ता तोड़ सकते हो, किसी की है ताकत कि वो उस पत्ते को जोड़ सके, किसी की ताकत नहीं है। इसके लिए जितने भी यहाँ पर माली समाज के बंधु विराजमान हैं, कोई जरूरी नहीं है आप कोई समाज से बिलोंग करो। मेरे प्यारे भाइयों, कोई बात नहीं, आप काम करो या न करो, समाज को जोड़ नहीं सकते, लेकिन मैं विशेष इस मंच से कहता हूँ, तोड़ने का काम कभी मत करना। जब आप जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का काम मत करना। कम से कम प्रशंसा न करो, किसी की बुराई मत करना। ऐसा नहीं खाया पिया पीछे क्या यार कुछ नहीं था, कभी ऐसा मत करना। है ताकत तो इन समाज के बंधुओं के जैसे हर समाज, हर जगह, हर शहर में ऐसे नवयोग मंडल बनने चाहिए, जिससे कि समाज का सही कल्याण हो, साथ में गौशाला और वहाँ पर मंदिर भी हो, क्योंकि ये हमारे हिंदुओं की एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। मैं भी युवा संघ से बिलोंग करता हूँ। 2 मिनट के लिए युवा संघ के बारे में भी आपको बता दूं। जोगेश्वरी से हमारी इस संस्था का नया संस्था बनी है, जिसमें हमने समाज के लिए एक नई वेबसाइट बनाई है, जिससे पूरा हिंदुस्तान के सभी माली समाज के बंधु एक जगह एकत्रित हो सके। उसके साथ में समाज के साथ विशेष जीव कल्याण का भी कार्य करते हैं। पिछले मई महीने में 1.5 लाख के मारवाड़ के लिए विशेष गौदान, गायों के लिए अपने समाज, गायों के लिए पानी चारे की व्यवस्था, वो भी कहाँ पर, गौशाला के साथ, वहां पर जहाँ के लोग नहीं पहुंच पाए, ऐसी गौशाला जहाँ पर आप जैसे दानदाता नहीं पहुंचे, तो वहां पर हम गायों के चारे के लिए और विशेष जंगलों में पानी के लिए काम कर रहे हैं। उसके साथ ही अभी आने वाले हमारे कार्यक्रम है, उसमें पक्षियों के लिए, चूहे के लिए दाने की व्यवस्था, विशेष अभी शिक्षा के लिए लोग सब पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको प्रेरित कौन करे, तो उसके लिए कुछ ट्रेनिंग के बारे में विचार चल रहा है। साथ में ऐसे कार्य जो कुछ हटके हो लेकिन समाज के लिए जरूरी हो, तो वैसे कार्य भी हम करने के लिए जा रहे हैं। बस आप सभी का साथ चाहिए, यही हमारी
यही मेरी इच्छा है कि आप सभी का साथ हो। देखो समाज में सबका साथ हो तो ही हम सब आगे बढ़ेंगे। अभी साथ में ये आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, गुरु जी को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा है कि यह तंग विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, अरे शीश कटे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव तुम्हारे चरण कमल, गुरुदेव तुम्हारे चरण कमल में हम आए हैं प्यारे, नतमस्तक होकर आपके चरणों में करते हैं हम फरियाद, कल्याण हो सारे जगत का, यही आपके चरणों में फरियाद। और एक और गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना, गुरुदेव तुम्हारी प्यार भरी एक नजर मिले तो काफी है, नहीं तो तुम्हारे दिल के लिए एक लहर मिले तो काफी है। जैसा हूं मैं खोटा या खरा निर्दोष चरण में आ तो गया, एक बार ये कह दे खाली जा या प्रीत की रीत झलकने दे, एक बार ये कह दे खाली जा या प्रीत की रीत झलकने दे। संत शिरोमणि हमारे लक्ष्मीदास जी महाराज के चरणों में हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि सिर्फ माली समाज का ही नहीं, समस्त जीवों का कल्याण हो, जो आपके चरणों में आए उनका बेड़ा पार हो। बोलो लक्ष्मीदास जी महाराज की धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो चट्टानों को चटका दे, क्योंकि जो चट्टानों को चटका दे रवानी उसको कहते हैं, और जो दिल पर नक्श हो जाए कहानी उसको कहते हैं। अरे हमको नहीं मालूम करिश्मा कौन होता है, हमको नहीं मालूम करिश्मा कौन होता है, अरे जो पलट दे जमाने को जवानी उसको कहते हैं, जवानी उसको कहते हैं। बहुत ही सुंदर भाव के साथ में जोगेश्वरी युवा संघ कई साथियों से मेरी बात हुई, क्योंकि युवा जोड़ेगा युवा से उचित संबंध तो ही विकास होगा हमारी समाज का। ये भाव लेकर के इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर युवाओं की एक फौज तैयार करनी है, कम से कम 1 लाख युवाओं की फौज हो। जब 1 लाख युवाओं का एक बड़ा सम्मेलन पूरे हिंदुस्तान का, और पर हम सब मिलकर के बनाएंगे एक हिंदुस्तान का, एक युवाओं का सम्मेलन हम तैयार करेंगे। इसके लिए एक रूपरेखा बन रही है। और जब पूज्य गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है, अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करने जा रहा हूँ दिनेश्वर जी कविराज से, उससे पूर्ण पूज्य गुरुदेव, क्योंकि बिन गुरुवर के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं, बिन गुरुवर के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं, अरे हम बसर की बातें क्या सुल्तान भटकते देखे हैं। ये रहमो करम की दौलत, ये रहमो करम की दौलत तो मिलती है सच्ची गुरु कृपा से, और बिन गुरु भक्ति के दुनिया में धनवान भटकते देखे हैं, इंसान भटकते देखे हैं, ये भक्त भटकते देखे। ये गुरुदेव की महिमा है। लीजिएगा अगले पादा। आप समस्त महानुभावों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। समय का आभार को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ गौ माता के सम्मान में 2-4 पंक्तियां पेश करूंगा कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है जीरा पूरी और पकवानों से, देश नहीं बनता है यारों आंसू और अरमानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। माँ का मस्तक तब ऊंचा होता है जब मोतीलाल जी साकला साहब जैसे इतने समाज का कार्य करने वाले लोग जन्म लेते हैं। गौ माता के सम्मान में मैं परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस गौशाला के प्रांगण में कविता पाठ के जरिए कहना चाहूंगा कि वोट देकर तुम्हें जिताया सुनो हमारे मोदी जी, वोट देकर तुम्हें जिताया सुनो हमारे मोदी जी, दिल से आपको दिल्ली भेजा सुनो हमारे मोदी जी। इस गौशाला के प्रांगण में गौ माता के सम्मान में मोतीलाल जी साकला साहब मेरी ये पंक्तियां आपके चरणों में समर्पित करता हूं कि वोट देकर तुम्हें जिताया सुनो हमारे मोदी जी, दिल से आपको दिल्ली भेजा सुनो हमारे मोदी जी। कत्ल खानों में जो कातिल गौ माता का कत्ल करे, कत्ल खानों में जो कातिल गौ माता का कत्ल करे, उसे सरेआम फांसी पर लटकाओ मोदी जी, उसे सरेआम फांसी पर लटकाओ मोदी जी। कभी गौ माता का जज्बा कायम रहेगा और मोदी जी अपने देश के राष्ट्रभक्त होने के नाते जरूर करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब गौ माता को राष्ट्रीय माता की उपाधि मिलेगी। ये दिन अवश्य जरूर आएगा और एक न एक दिन जरूर आएगा। और मेरा ये सौभाग्य है कि गौ माता के सम्मान में मैं इस गौशाला में कविता पाठ कर रहा हूँ। 2 पंक्तियां और मैं सुनाना चाहूंगा समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद में भजन संध्या का शुभारंभ होगा। धर्म के नाम पर कहो ये कैसा सन्नाटा है, धर्म के नाम पर
कहो ये कैसा सन्नाटा है, गौ माता को कसाई ने कत्ल खानों में काटा है। गौ माता को कसाई ने कत्ल खानों में काटा है और धर्म के नाम पर कैसा ये सन्नाटा है। अगली दो पंक्तियों में मैं आपकी तालियां चाहूंगा कि हिंदू भाई एक बने, हिंदू भाई एक बने, गो कातिलों को करारा झटका दो। हिंदू भाई एक बने, गो कातिलों को करारा झटका दो। गो माता का कत्ल करे, अरे उसे सरेआम फांसी पर लटका दो, उसे सरेआम फांसी पर लटका दो। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त महानुभावों का, जिनसे शुक्रिया। तालियां बजाए अपने दोनों हाथ खोलकर। इतना बढ़िया, अगर इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा योगदान रहा है तो खालना के शब्दों के जादूगर भवन जी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। अपने भाव को प्रकट करते हुए गजानन जी महाराज की स्तुति के साथ में गुरुवाणी और मातेश्वरी का गुरुवार शंकर भगवान का गुरुवार हमारी माता विराजमान है, कृष्ण भगवान विराजमान है और श्रीमद महाराज की दो तीन गुरुवाणी हो जाए तो आज कार्यक्रम से बड़ा आनंद हमें आएगा। दूसरा देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव और माँ पार्वती के लाल में, देवों के देव महादेव और माँ पार्वती के लाल में ऋषि के गाता गजानन जी महाराज के श्री चरण में आज की विशाल भक्ति संजय पाठक का पुष्प अर्पण करने जा रहे हैं। पर शिवानी साहब नौवीं राजस्थान सुपरकोड राजस्थान की धरती से यहाँ पर कल्याण में ही आप व्यवसाय करते हैं और बिल्कुल गजानन जी महाराज की स्तुति यहाँ पर प्रस्तुति कर दिया जा रहा है। Aksira.